जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क ऑफ एमपी से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम होने वाले हैं एमपी गवर्नमेंट के, उन सभी की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, ताकि आप लोगों के एग्जाम में भी अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएं। चलिए देखते हैं यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ जो है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसका जो क्षेत्रफल है वह 940 वर्ग किलोमीटर है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, जिसे कान्हा का गहना भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, वन रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं इन एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। और इस बुक को इन एग्जाम के सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहां पर रखे गए हैं और सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज क्वेश्चन भी विथ डिटेल्स आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो यदि आपने अभी तक यह बुक प्राप्त नहीं की है, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अमेजन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से इस बुक को ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो अपने नजदीकी मार्केट से जाकर चक्षु प्रकाशन की यह बुक खरीदकर आने वाले जेल प्रहरी वन रक्षक एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसमें हवाई पट्टी स्थित है, बताइए कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हालो तथा बंजर घाटी स्थित है। यहां पर बंजर व सुपर्ण नदियां प्रवाहित होती है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि बंजर घाटी कहां स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे राष्ट्रीय उद्यान के, जैसे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिसका आंसर था बंजर घाटी जो है यह कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यहां पर बंजर व सुपर्ण नदियां भी बहती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान कहां स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, डिंडोरी में। प्रदेश का प्रथम जो जीवाश्म उद्यान है वह प्रदेश के डिंडोरी में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी और इसका जो क्षेत्रफल है वह 0.27 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यदि आप लोगों से ऐसा पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तब आपका आंसर होगा डिंडोरी स्थित जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। यहां पर आप लोगों से पूछा है, किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है और यहां से 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तब आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर बनता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला स्थित है, तब आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। तो ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को बांधवगढ़ से याद रखना है, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है, प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। पहली बात तो यह कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा राजस्थान में। आप बताइए कि प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर
4 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में वर्ष 1993-94 में शामिल किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी जीके की बेस्ट 1250 प्लस और 1800 प्लस एमपी जीके की बेस्ट पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं जिसमें से सारे के सारे एमपी जीके हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, एमपी अबकारी एग्जाम 2023 और पटवारी एग्जाम 2023 में जितने भी एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए सभी इन्हीं पीडीएफ से पूछे गए हैं। तो यदि आप लोग यह पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग इस नंबर पर, जो नंबर मैंने आपको दिया है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर भी आसानी से यह पीडीएफ हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में एमपी जीके का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे जाना जाता है। क्या पूछा गया है, भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे जाना जाता है। तो पहले तो आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है यह कहां स्थित है, किस राज्य में, क्योंकि यह मध्य प्रदेश में तो है नहीं। इसकी तुलना की जा रही है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से या इसे दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। यह पन्ना और छतरपुर जिलों में विस्तृत है। इस उद्यान से केन नदी प्रवाहित होती है। यह भी आप लोगों को याद रखना है कि इस उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो केन नदी प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दिया गया आप लोगों को, देखिए किस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और ये जो है कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है। और अबकारी एग्जाम 2023 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है। पन्ना से एक क्वेश्चन अभी हाल ही में पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला कौन सा है, तो जिसका आंसर पन्ना था। और पन्ना में जो आंवला का सर्वाधिक उत्पादन है वह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ही किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है पांडव जलप्रपात तथा गाथा जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात जो है यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा गया प्रश्न है कांस्टेबल एग्जाम 2022 में। तो बताइए यहां पर केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है यह केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर पूछा गया है किस राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर ज्यादातर क्वेश्चन हमने वही लिए हैं जो आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 और आबकारी एग्जाम 2023 में पूछे गए हैं। तो यहां पर देखिए क्या पूछा है, किस राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका विस्तार सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थित है। क्या पूछा गया, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर
राष्ट्रीय राजमार्ग 44 गुजरता है? नेशनल हाईवे 44 किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है? ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, द जंगल बुक नामक प्रसिद्ध पुस्तक किस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेंच राष्ट्रीय उद्यान पे। द जंगल बुक नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है यह पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है। द जंगल बुक आप लोगों ने सीरियल देखा होगा जिसमें मोगली के बारे में आप लोगों को दिखाया जाता, मोगली कार्टून आपने देखा है, तो वह द जंगल बुक से ही लिया गया है और जिसके रचयिता हैं रुडयार्ड किपलिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मोगली लैंड उत्सव का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है? तो जहां से मोगली का संबंध है वहीं पर मोगली लैंड उत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश आबकारी एग्जाम 2023 और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि पटवारी एग्जाम और एमपी फॉरेस्ट एग्जाम की तैयारी के लिए एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रहरी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर और पटवारी एग्जाम के लिए हिंदी, कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सारी पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग इस नंबर पर, जो नंबर मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिया था, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर भी हमसे आसानी से यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले फॉरेस्ट, जेल प्रहरी और पटवारी जैसे एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, माधव राष्ट्रीय उद्यान स्वतंत्रता से पूर्व किस राजवंश का शिकार स्थल था? क्या पूछा गया है, माधव राष्ट्रीय उद्यान स्वतंत्रता से पूर्व किस राजवंश का शिकार स्थल था? तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, सिंधिया राजवंश का। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है। यहां पर सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। यहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है, तब आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है, जॉर्ज केसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। जॉर्ज केसल भवन जो है यह माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है तथा इसी राष्ट्रीय उद्यान में तात्या टोपे का समाधि स्थल भी स्थित है। और ये जो जॉर्ज केसल भवन वाला क्वेश्चन है ये अभी हाल ही में चल रही एमपी पटवारी एग्जाम में पूछा गया है। डेली हम आप लोगों को एमपी पटवारी एग्जाम की सभी शिफ्टों का एनालिसिस करा रहे हैं, जिसमें वह सभी बेस्ट क्वेश्चन और सटीक क्वेश्चन देते हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में आता है। और सबसे पहले हम ही आप लोगों को एनालिसिस बताते हैं। तो डेली के ओरिजिनल क्वेश्चन देखने के लिए, डेली का एनालिसिस देखने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? क्या पूछा गया है दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, होशंगाबाद जिले में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह होशंगाबाद जिले में स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक कृष्ण मृगों की संख्या पाई जाती है, तब आपका आंसर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जितने भी क्वेश्चन हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हमने आपके कांस्टेबल एग्जाम 2022 और आबकारी एग्जाम 2023 से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो पिछले ही क्वेश्चन में मैंने डिटेल में बताया आप लोगों को, आंसर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। काफी अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, किस राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है? हाल ही में पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न, आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। तो धूपगढ़ से प्रश्न आप लोगों से जरूर बनता है, आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4,
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। धूपगढ़ चोटी की जो ऊंचाई है वह 1350 मीटर है। यह प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से किस नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में स्थित है। तो आप लोगों को काफी अच्छे से क्वेश्चन को देखना है और फिर उसका आंसर करना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 तवा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है मुख्य रूप से तवा नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान में मड़ई पर्यटन स्थल भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। तो यहां पर आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है निमाड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। क्या पूछा गया है, निमाड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह निमाड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और इस राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वह खंडवा जिले में की गई है और यह वर्ष 2004 से निर्माणाधीन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थापित किया गया है। क्या पूछा गया है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट धार जिले में। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह धार जिले में बाघ नदी के किनारे स्थापित किया गया है और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ नदी के किनारे से 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होने वाला है। तो काफी सरल क्वेश्चन है, आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड भोपाल में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान भी स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहां स्थित है। तो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है किस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2008 में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा आरंभ की गई है। मतलब कि वहां जाकर आप लोग एग्रीमेंट के साथ वन्य जीवों को गोद भी ले सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में वर्ष 2008 से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 नोरादेही अभ्यारण्य। ठीक है, ये आपको याद रखना। आबकारी एग्जाम 2023, कांस्टेबल एग्जाम 2022 और पटवारी एग्जाम 2023 इन सभी में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा। आंसर होगा नोरादेही अभ्यारण्य जो है यह प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो कि सागर जिले में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है किस अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीता को पुनर्वासित करने की योजना संचालित की जा रही है। राइट आंसर होगा नोरादेही अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीता को पुनर्वासित करने की योजना संचालित की जा रही है। साथ ही यह प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जिसका क्षेत्रफल है 1197 वर्ग किलोमीटर। आपको इसका क्षेत्रफल भी याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा है निम्न में से प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया है प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। तो राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। करेक्ट आंसर इसका जो है वह होने वाला है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकेंड रालामंडल अभ्यारण्य जो है यह प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है और यह जो है इंदौर शहर में स्थित है। यहां देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र स्थित है। रालामंडल अभ्यारण्य में प्रदेश का दूसरा तितली पार्क भी स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है करेरा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिवपुरी में। करेरा अभ्यारण्य जो है यह शिवपुरी में स्थित है। इस अभ्यारण्य में मुख्य रूप से सोन चिड़ैया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षण प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही एमपी जीके के सुपर 50 क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए हर चैप्टर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह होने वाला आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, चंबल नदी। चंबल नदी जो है यह गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। इस अभ्यारण्य की स्थापना जो है यह मंदसौर तथा नीमच जिले में की गई है। चंबल की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो कि अपने मार्ग में खड्ड का निर्माण करती है, जो कि दस्युओं अर्थात डाकुओं के आश्रय स्थल का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा गया है किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहते हैं। अबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, काफी अच्छे से याद रखना है। तो देखिए क्या पूछा गया है, किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। राइट आंसर इसका जो होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, ओरछा अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ओरछा अभ्यारण्य जो है यह टीकमगढ़ जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जिसे वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। रातापानी अभ्यारण्य का विस्तार सीहोर व रायसेन जिलों में है। रातापानी अभ्यारण्य से बेतवा नदी प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र कहां स्थापित है। क्या पूछा गया, देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र कहां स्थापित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, रालामंडल अभ्यारण्य में। देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र जो है रालामंडल अभ्यारण्य में है। रालामंडल अभ्यारण्य जो है यह इंदौर शहर में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सिरपुर तालाब जिसे वर्ष 2012 में पक्षी विहार के रूप में विकसित करने का जो निर्णय लिया गया ये कहां स्थित है। तो आपका आंसर होगा प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। तो यहां पर पूछा है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहां स्थित है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहां स्थित है। हाल ही में पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप डेली का एनालिसिस देख रहे हैं पटवारी एग्जाम का तो आपको पता होगा कि यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। करेक्ट आंसर इसका जो है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजगढ़ में। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो है यह राजगढ़ जिले में स्थित है। काफी अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। इस अभ्यारण्य में चीड़ी खो झील स्थित है। देखिए यह आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में चीड़ी खो झील स्थित है, तब आपका आंसर क्या होगा, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। यहां पर पूछा गया ओरछा अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया गया है। क्या पूछा गया है, ओरछा अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, टीकमगढ़ में। ओरछा अभ्यारण्य जो है यह टीकमगढ़ में स्थापित किया गया है। इसे पक्षियों के अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर ये जो फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यह क्वेश्चन भी पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। पटवारी एग्जाम 2023 जो अभी एग्जाम चल रहे हैं इसमें पूछा गया प्रश्न है और आपके आने वाली शिफ्टों में भी पूछा जाएगा। देखिए प्रदेश की प्रथम टाइगर सफारी महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जू किस जिले में स्थापित किया गया इसे। तो इसका राइट आंसर होगा सतना जिले में स्थापित की गई है। प्रदेश की प्रथम टाइगर सफारी महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जू जो है यह सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित की गई है और यह प्रदेश की प्रथम टाइगर सफारी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है कौन सा अभ्यारण्य सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया कौन सा अभ्यारण्य सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, घाटी गांव अभ्यारण्य जो है यह सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा है। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य में शाह ए बुलबुल सोन चिड़ैया को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है
मध्य प्रदेश के ताजुल मस्जिद, गौहर महल और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इन तीनों में से एक भी अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर इसका जो है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, भोपाल सिटी में। ये तीनों ही प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद, जिसे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में जाना जाता है, गौहर महल और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों के तीनों ही कहाँ स्थित है? प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, घाटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? दोस्तों यहां पर हमने वह सभी क्वेश्चन लिए हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं, तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, सारे क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो छूटे ना। यहां पर पूछा है घाटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर है, ग्वालियर। घाटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, माधव राष्ट्रीय उद्यान पहले कहां के महाराजा का शिकार आरक्षित क्षेत्र था? यह पूछा गया है। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह राष्ट्रीय उद्यान बनने से पहले कहां के महाराजाओं का शिकार क्षेत्र था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह राष्ट्रीय उद्यान बनने से पहले ग्वालियर के महाराजा का शिकार आरक्षित क्षेत्र था। माधव राष्ट्रीय उद्यान से वरही नदी प्रवाहित होती है, यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो शिवपुरी में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या पूछा गया है। यहां पर पूछा है, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। क्या पूछा गया है? आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के पहले वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व वर्ष 2017 में अपना आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा को जारी करने वाला देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और जिसका डिजाइन जो है रोहन चक्रवर्ती द्वारा तैयार किया गया था। अभी हाल ही में जो आप लोगों की आबकारी एग्जाम 2023 कराई गई उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि जो आप लोगों का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है उसका जो आधिकारिक शुभंकर है भूर सिंह द बारहसिंगा, इसका जो डिजाइन है किसने तैयार किया था? तो आपका आंसर होगा रोहन चक्रवर्ती ने। और यहां से 2 क्वेश्चन बने थे आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में, तो आपके पटवारी एग्जाम की आने वाली शिफ्टों में भी यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ ही फॉरेस्ट एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहां शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है मुकुंदपुर, सतना में मध्य प्रदेश का पहला व्हाइट टाइगर सफारी महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव को शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश तथा प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य खोला गया है? तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह होने वाला आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, आगर मालवा में। आगर मालवा के सुसनेर क्षेत्र में 24 दिसंबर 2012 को मध्य प्रदेश तथा देश के पहले गो अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी जिसका नाम है कामधेनु गो अभ्यारण्य। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, चंबल नदी जो है यह गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, फैन मिनीकोर अभ्यारण्य की स्थापना किस जिले में की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, मंडला जिले में। फैन मिनीकोर अभ्यारण्य की स्थापना जो है यह मंडला जिले में की गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? और ये जो क्वेश्चन है हमने आपको आबकारी एग्जाम और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के समय भी प्रोवाइड किए थे। साथ ही साथ जो पीडीएफ है हमने आपको प्रोवाइड कराई थी वो सबसे बेस्ट पीडीएफ है। अगर उन्हें आप डाउनलोड करते हो तो आपके एमपी जीके वाले पोर्शन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बताना है गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, प्रदेश की राजधानी भोपाल के करेवा में वर्ष 2017 में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है,
प्रदेश की राजकीय मछली महासीर के संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी, यहां से आपसे पता चलता है महासीर है। तो इसके संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र की स्थापना कहां की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 खरगोन में। वर्ष 2015-16 में खरगोन जिले के बड़बाहा में राजकीय मछली महासीर के संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भारत में किस वर्ष वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। राइट आंसर होगा वर्ष 1972 में भारत में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था तथा वर्ष 1974 में दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ये दोनों ही आप लोगों को याद रखना है। वन्य जीव अधिनियम की बात की जाए तो 1972 में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो वर्ष 1974 में। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे आने वाले फॉरेस्ट, पटवारी और जेल प्रहरी जैसे एग्जाम, कांस्टेबल, एसआई जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप लोगों को जितनी भी पीडीएफ दिखाई गई, यदि आप वह सभी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर, जो नंबर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी प्रोवाइड कराया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी आप हमसे सभी पीडीएफ प्राप्त करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करके आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।